फ्रेंड, हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आज स्टार्ट करना है। कल हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा, आज दृष्टि करंट अफेयर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये है जेनेज जानसा। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अहमदो अल अमीनो लो। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? तो यह है इबोला वायरस। और किस देश को भेजी है? अफ्रीका महाद्वीप में 45.5 टन चिकित्सा सहायता। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ने देशों को 5 श्रेणियों में बांटा है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को रखा गया है बहुत गंभीर श्रेणी में, बहुत गंभीर स्थिति में। भारत की रैंक कितनी है? तो 197वीं रैंक है भारत की, 157वीं रैंक, 157। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस की कौन से प्रकार जिम्मेदार है? तो ये है हेपेटाइटिस बी और सी। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली फलीह कादिम अल जैदी। और कब बने हैं? 14 मई को इराक के नए प्रधानमंत्री। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है इथियोपिया। इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को, 1995। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो यह है इमजिंगाक पार्क। और कब? 21 मई 2026 को। कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और कहाँ पे? ये है दक्षिण कोरिया में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ किया गया है? पेरिस, फ्रांस में। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ये है सऊदी अरब 26वां सदस्य बना है IBCA का। और IBC का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांडर सेंटर यानी स्ट्रेटेजिक कमांडर सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर। जर्मनी और नीदरलैंड। कौन कौन है? जर्मनी और नीदरलैंड। बाल्टिक सागर आर्कटिक महासागर का एक छोटा सा एरिया है जो डेनमार्क, जर्मनी आदि देशों से जुड़ा हुआ है। स्वीडन भी है इसमें, नॉर्वे भी है। और बाकी सदस्यों के नाम आप लोग कमेंट में बताइए। 69वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? तो 69वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थापित की गई, जो कि वहाँ पर उसका मुख्यालय है। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 21 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो ये है
संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है बिश्केक, किर्गिस्तान में। कहाँ पे? बिश्केक, किर्गिस्तान में। संघाई की स्थापना की गई थी 2001 में, 2001 में, और भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था। कब? 2017 में भारत शामिल हुआ था। और भारत के साथ साथ इसका पड़ोसी यानी अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल हुआ। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो ये है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। किसके अनुसार? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस। और गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत। यानी ब्रिक्स का सम्मेलन इस बार सितंबर में भारत में होना है। कि पहली बैठक भारत में, और कहाँ की गई? नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया है? तो यह है सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। इन क्षेत्रों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने क्या किया है? एक समझौता किया है, एक सहयोग के लिए साथ आए हैं। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन यानी मेजबान देश कौन सा था? ये है मॉरिशस। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। और ये कब हुआ है? 10 से 12 अप्रैल 2026। कौवे नंबर का है? 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी मॉरिशस ने की थी। और इसका थीम था कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है न्याम ओशोरिन यूशरल। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और ये लैंडलॉक कंट्री है जो रूस और चीन से सीमा बनाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? 16वां। और इसमें इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन, ब्रिटेन। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। दुनिया में आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश कौन है? ये है पाकिस्तान। आतंकवाद सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी पाकिस्तान पहले नंबर पर है और भारत को 13वां स्थान मिला है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये फिनलैंड। यानी फिनलैंड क्या है? फाइन, आई एम फाइन। फिनलैंड 9वीं बार कहा है कि मैं फाइन हूँ, आई एम फाइन। अब भारत की जो रैंक है वो 116वीं रैंक है। और कितने देशों की सूची में? 147 देशों की सूची में। फिनलैंड के बाद से आइसलैंड और डेनमार्क ये सेकेंड और थर्ड नंबर पे हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का सम्मेलन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। स्पेन। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। और इसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी में। 182 देशों की सूची में भारत को मिला है 91वां स्थान, 91। भारत तंजानिया
चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति, तो यह है जंजीबार में, जंजीबार। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है अमिताभ प्रशांत। ये कौन है? संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग के हैं। तंजानिया की ओर से शामिल हुए हैं इब्राहिम महोना। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो यह है स्पेन। स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दी है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया है कहाँ पे? दुबई में। इसका उद्देश्य यानी थीम वाक्य, मुख्य वाक्य है भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो इन्होंने यात्रा की है मलेशिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो ये सनाए तकाइची। कौन है? सनाए तकाइची जापान की प्रधानमंत्री हैं। तकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है? तो ये है पहली, जापान की पहली प्रधानमंत्री हैं सनाए तकाइची। इनको प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। सनाए तकाइची किस पार्टी की नेता है? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने भारत की यात्रा की है? तो यह है सेशेल्स। ये भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है विक्टोरिया। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 38वें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ की गई? तो वाशिंगटन डीसी में। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है। भारत की ओर से इस ग्रुप का नेतृत्व किसने किया है? तो मोनिका आशीष बत्रा ने। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया है? तो ये न्यूम्बियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026 में अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो यह भारत छठा है और चीन इसमें प्रथम देश, यानी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चीन को प्रथम स्थान मिला है और भारत को छठा स्थान मिला। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो यह है तुर्कमेनिस्तान। अमेरिका हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया? तो यह है काराकस। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को काराकस से गिरफ्तार किया गया। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? तो यह है 5.9%, यानी जितना हथियार वो बेचते थे उसमें बढ़ोतरी आई है 5.9% की। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है? तो $679 बिलियन। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई है? तो 203 मिलियन यूरो। पीटर, इसके चित्रकार जो है यानी पेंटर कौन है इस चित्र के क्राइस्ट ऑन द क्रॉस? ये है पीटर पॉल रूबेंस। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है एशिया पावर इंडेक्स, और इसमें पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा स्थान है चीन का, भारत तीसरे स्थान पे है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिमी अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? तो नाइजीरिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? तो यह है इंडोनेशिया।
मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? फातिमा अब्बास, और ये कहाँ की निवासी हैं? मैक्सिको की। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2026 के लिए वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो वो है पैरासोशल को। इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC 25 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है बाकू, अजरबैजान की राजधानी है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साओ पोलो, ब्राज़ील में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को 23वां स्थान मिला है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है ग्योंगजू, दक्षिण कोरिया में। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट इनोवेट प्रॉस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है सिंगापुर में। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया? यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है किसको? लखनऊ को। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक है क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो यह 38.4% है। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? तो यह है 15%। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? यानी आयरलैंड की राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कोनोली। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कुआलालंपुर, मलेशिया। 22वें नंबर का है आसियान भारत शिखर सम्मेलन। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो अक्टूबर 2025 में चुना गया है, और ड्यूरेशन क्या है? 2026 से 28 तक के लिए। कितने तक के लिए? 2026 से 28 तक के लिए चुना गया है। भारत को यह 7वीं बार है जब भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरोट, जॉन एम मार्टिनिस। और किसके लिए दिया गया ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार? दिया गया है क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। किन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किस खोज के लिए? तो विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा कितने वर्ष हो गए हैं? तो 25 वर्ष। घोषणा पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्ताक्षर किए थे भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर, और इसका ड्यूरेशन हो गया है 25 वर्ष। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मोरक्को।
मोरक्को की राजधानी है रबात और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन है? महमूद अली यूसुफ। महमूद अली यूसुफ यानी अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ और फिर यूनाइटेड नेशन के नेताओं की छठवीं त्रिपक्षीय बैठक यूएनओ के मुख्यालय में की गई है, न्यूयॉर्क में। और अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन है? महमूद अली यूसुफ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भारत देश में 38वां स्थान है। कितनी अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर मूल्यांकन किया गया है? 139। शीर्ष स्थान है स्विट्जरलैंड। यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। भारत का स्थान 38वां है, प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और 139 देशों की सूची के आधार पर इसको निर्धारित किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? ये इम्पोर्टेंट है, ये अल्बानिया ने। और इस मंत्री का नाम है डिएला। क्या नाम है? डिएला। एआई मंत्री का नाम है डिएला। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो अबू धाबी में। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह है तेजस्वी मनोज। किस लिए? तो डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए इनको किड ऑफ द ईयर चुना गया। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई है? डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तियानजिन, चीन में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB कर दिया गया है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? A2। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि के अनुमान कितना लगाया है? 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो अबाजा, तुर्कमेनिस्तान में। अबाजा, तुर्कमेनिस्तान में। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो यह है म्यांमार। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? करोल नोरोकी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? तो मोल्डोवा। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा बना चीन का यांतेयाई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2। ब्रिटेन ने मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने की घोषणा की है? 16 वर्ष। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्विरिडेंको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वित्सिया मिराबिलिस। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के 12 व्यक्ति शामिल हैं। एलन मस्क इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल के अरबपति हैं एलन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो यह है ब्राज़ील का। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस।